ओपन माइंडेड लोगों के लिए जो कुछ अलग करने का सपना देखते हैं, इंटरनेट और सोशल मीडिया किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, जिसने कई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज का रास्ता खोल दिया है। ऐसे कई ऑनलाइन बिजनेस हैं जिसने कई आम लोगों को मिलियनेयर बना दिया है। इनमें से कुछ बिजनेस तो बड़े इंटरेस्टिंग और फ्लेक्सिबल टाइप के हैं, जहां आपको हफ्ते में कुछ ही घंटे काम करने की जरूरत पड़ती है और कैश फ्लो स्टार्ट हो जाता है। मगर एक ही चीज है जो आपको रोकती है, और वो है आपका डर, आपकी चिंता। अब आप कहेंगे कि आपके पास टाइम नहीं है और लोग क्या सोचेंगे, मगर याद कीजिए कि इस बुक का टाइटल क्या है, डोंट वरी मेक मनी। अगर आप अपने मन में बैठे सारे डर से छुटकारा पा लें तो कितने सारे बिजनेस हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं। आप घर बैठे बैठे एक ब्लॉगर बन सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, और ऐसे काम के लिए बस दिन में कुछ घंटे चाहिए। आपको अपना करियर चेंज करने की या जॉब छोड़ने की या कोई बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। बस पहले थोड़ी रिसर्च करनी होगी, मगर सब ओपन माइंड के साथ स्टार्ट करो। कुछ नया करने की कोशिश करो। अपने बिजनेस के लिए दिन भर में कोई 1 घंटा रिजर्व रखो ताकि कोई आपको डिस्टर्ब न कर सके। मगर यह भी ध्यान रहे कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी, यानी शुरू किया है तो बीच में छोड़ना नहीं है। क्या होगा क्या नहीं ये मत सोचो, कोई क्या सोचेगा ये भी मत सोचो। आपको रोज 1 घंटा तो डेडिकेट करना ही होगा। अगर आपकी कोई हॉबी है जिसके लिए आप दिन भर में 1 घंटा देते हैं तो यकीन मानिए कि 2 साल के अंदर अंदर आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर लेंगे। और ये कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, लेकिन उससे पहले फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये होगा कि आप अपनी लाइफ से चिंता मिटा दो। यकीन माने कि आप वहां तक पहुंचने की पावर रखते हैं जहां तक आपकी इमेजिनेशन आपको ले जा सकती है। बी विलिंग टू चेंज। एक पुरानी कहावत है, अगर आप वो करते हो जो आज तक करते आए हो तो आपको वही मिलेगा जो आज तक आपको मिलता आया है। यानी अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजें चाहते हैं तो आपको चीजों को करने का तरीका तो बदलना होगा। आपको अचानक से ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू नहीं हो जाएंगी। सबसे पहले जिस अप्रोच के साथ आप लाइफ के चैलेंजेस फेस करने की कोशिश करते हैं वो अप्रोच आपको चेंज करनी होगी। कई लोग तो खुद को बदलना ही नहीं चाहते, चाहे उनका कोई भी तरीका काम न कर रहा हो। उन्हें बदलाव से डर लगता है और तब वो फिर कुछ ऐसे बहाने बनाते हैं कि मैं तो हमेशा से ही ऐसा करता आया हूं, मैं इसी टाइप का इंसान हूं, या मैं ये काफी टाइम से कर रहा हूं तो अब क्या गलत है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सारे बहाने आपको बहुत बुरी पोजीशन में ले आते हैं। देखिए, ये तो याद रखना होगा, अगर आप वो करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। हो सकता है कि आप उन लोगों में से हों जो फैमिली और फ्रेंड्स की हेल्प लेने में हिचकिचाते हैं। शायद आप उस तरह के इंसान ना हो और आपको इस बात पर गर्व हो, मगर कई बार ऐसा भी होता है कि सक्सेस तक पहुंचने के लिए हमें किसी न किसी की हेल्प तो चाहिए होती है। और अगर आप जिद में आकर यही कहते रहेंगे कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो हो सकता है कि आप कोई बड़ा मौका गंवा दें। कुछ नया और अलग ट्राई करने से हो सकता है कि आपको सक्सेस मिल जाए। अपने जिद्दी स्वभाव के बारे में सोचिए, क्या आपको इससे कोई फायदा हुआ है? क्या आप उन आदतों को बदलना चाहेंगे जो आपको सक्सेस और हैप्पीनेस अचीव करने से रोक रही हैं? हम अक्सर लोगों को कहते सुनते हैं कि ओपन माइंडेड बनो, लेकिन हम में से बहुत कम लोग इस पर सच में अमल करते हैं। ज्यादातर लोग उसी पुराने इन्फेक्टिव पैटर्न में फंस कर रह जाते हैं। मगर अगर आप में चेंज होने की हिम्मत है तो फिर आपको अलग और बेहतर रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि आप क्या कुछ नहीं अचीव कर सकते। नेक्स्ट चैप्टर है स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम ऑन द क्रिटिकल इंच ऑफ योर प्रोजेक्ट। सबसे बड़ी गलती जो लोग अपनी सक्सेस की जर्नी के दौरान करते हैं वो है अपने बिजनेस के गलत पार्ट पर फोकस करना। कई बार लोग बेकार की चीजों पर बहुत ज्यादा एनर्जी और टाइम वेस्ट कर देते हैं। कई लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, शिकायत करते हैं कि उनके पास डील चेक करने या ऑफर देने का या डिसीजन मेकर से बात करने का टाइम नहीं है, वगैरह वगैरह। मगर वो किसी तरह टाइम निकालकर अपनी ईमेल ऑर्गेनाइज कर लेंगे या अपना डेस्क क्लीन कर लेंगे। कुछ सोशल कॉल्स वगैरह करने का और वीकेंड प्लान करने का टाइम भी निकाल लेंगे। देखिए, आपको अपने बिजनेस के इंपॉर्टेंट पार्ट पर फोकस करना है, जो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कैश फ्लो जनरेट करना या कोई रिपोर्ट फिनिश करना या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या फिर कोई स्पीच तैयार करना।
आप खुद से पूछें कि मेरे लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है। वैसे इसका जवाब आमतौर पर होता है नेक्स्ट कन्वीनियंट या इजी चीज। जब आप कोई बेकार का टास्क शुरू कर देते हैं तो वो पूरा होता ही नहीं है, बल्कि आप किसी और दूसरे बेकार के टास्क में उलझ जाते हैं। एक दिन रिचर्ड कार्लसन एक फिटनेस जिम में गए। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिम में 2 टाइप के लोग आते हैं। एक तो वो जो रूटीन से एक्सरसाइज करते हैं, यानी पहले एक मशीन पर वर्कआउट करेंगे, फिर दूसरी पर जाएंगे, यानी आधे घंटे के अंदर वो अपना सारा वर्कआउट करके और शार लेकर जिम से निकल जाते हैं। ये लोग फिट और एक्टिव होते हैं, यानी ये एक टारगेट रखते हैं कि मुझे इतने घंटे वर्कआउट करना है और इतना वेट कम करना है, और उस टारगेट को ये अचीव भी कर लेते हैं। अब आते हैं दूसरे टाइप के लोग जो जिम में बेवजह इधर से उधर घूमते रहते हैं। पहले वो अपने जिम फ्रेंड से मिलेंगे, फिर चेंज करने में 15-20 मिनट लगाएंगे, फिर जिम में यहां से वहां घूमते हुए सारी मशीनें और इक्विपमेंट्स चेक करेंगे, या फिर अपने मोबाइल पर सेल्फी लेंगे या स्टीम बाथ लेने चले जाएंगे। यानी ऐसे लोग जिम में वर्कआउट को छोड़कर बाकी सब कुछ करते हैं। रिचर्ड ने ऐसे ही एक आदमी को फोन पर अपनी वाइफ से बात करते हुए सुना। वो बोल रहा था, हनी मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं रोज जिम आ रहा हूं पर वेट ही कम नहीं हो रहा है। रिचर्ड उस आदमी को रोज देखते थे। वो कभी वर्कआउट करता ही नहीं था, ना तो उसने कभी वेयरबल ट्राई की और ना ही कभी कोई इक्विपमेंट उठाया। यानी वो जिम तो आ रहा था पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर रहा था, जो है एक्सरसाइज करना। आपको शायद एहसास तक नहीं होता, पर हम में से कई लोग पैसे कमाने या बिजनेस करने में यही गलती दोहराते हैं। हम शायद रोज ही किसी न किसी काम में उलझे रहते हैं, पर हम कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं कर रहे होते हैं जिसका इंपैक्ट हमारी सक्सेस पर पड़े। सक्सेसफुल लोग दिन के सिर्फ कुछ घंटे काम करते हैं, पर उनका काम बड़ा ही इफेक्टिव होता है। वो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को प्रायोरिटी देते हैं और बाकी चीजें अपने आप होती चली जाती हैं। तो आज से बेकार की चीजों पर फोकस न करके सिर्फ उन चीजों पर फोकस करो जो वाकई में मैटर करती हैं। आपको किस काम से सबसे ज्यादा इनकम हो रही है, इस टास्क को आप इफेक्टिवली कैसे पूरा करेंगे। जरा सोचो कि आपको इस टास्क से कितना पैसा और कितना सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है मेंटेन वेल्थ कॉन्शियसनेस। वेल्थ कॉन्शियसनेस का मतलब है कि आपको पैसे की कोई टेंशन नहीं है और इस बारे में अवेयर होना कि आपके पास काफी पैसा है। इस माइंडसेट के साथ जीने वाले लोग जानते हैं कि पैसा कमाना उनके बाएं हाथ का खेल है। वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे उनकी इनकम डबल हो जाती है और वो और ज्यादा वेल्थ जनरेट कर पाते हैं और उन्हें पैसा न होने की टेंशन नहीं रहती। बेकार की चिंता और फिक्र हमें फ्री और हैप्पी लाइफ जीने से रोकते हैं, लेकिन हमें डर के इस चेन को तोड़ना होगा। एक बार अगर आपने अपने डर पर काबू पा लिया तो उसके बाद आपको लाइफ में एक मीनिंगफुल और एबंडेंस एक्सपीरियंस होगा। आप जिस पर भी फोकस करते हो वो बढ़ता चला जाता है। अगर आप दिन रात चिंता करोगे तो यह आपकी क्रिएटिविटी को तो ब्लॉक कर देगा और आप जहां हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप पैसों के बारे में चिंता नहीं करते हैं तो पैसा आपकी तरफ खुद ब खुद खिंचा चला आता है। आपकी वेल्थ कॉन्शियसनेस आपके लिए पैसे कमाने के मल्टीपल तरीके क्रिएट कर सकती है। आपके माइंड को पैसा कमाने के नए नए एक्साइटिंग मौके मिलेंगे। आपको वो कहावत तो याद होगी, डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अगर हम ये रूल यहां अप्लाई करें तो इसका मतलब है कि आपकी वेल्थ कॉन्शियसनेस सबसे पहले आनी चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि जब मैं अमीर बन जाऊं तो मुझे पैसे की ज्यादा टेंशन नहीं होगी। मगर हम आपको बता दें कि यह आइडिया एकदम गलत है। आप पैसे की फिक्र करना एकदम छोड़ दीजिए। यूनिवर्स पर भरोसा रखें और अपनी एबिलिटीज पर भी, अपने टास्क पर फोकस करते रहें जब तक कि आप उन्हें अचीव नहीं कर लेते। एक बार अगर आप अपनी वेल्थ कॉन्शियसनेस को स्ट्रांग बना लेंगे तो सक्सेस आपकी मुट्ठी में होगी।